मुझे ये बताएं कि आपने बड़ा अरसा पीटीआई में गुजारा, पीटीआई का फ्यूचर क्या है और क्या 4 साल में किया क्या पीटीआई ने? एक 4 साल में तो फ्रेंकली पीटीआई का जो है वो तो एज अ पार्टी तो पीटीआई की बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए करोड़ों लोग जो है इमरान खान साहब में और इस्टेब्लिशमेंट में अब तक एक्चुअली एक ही बात पे कंसेंसस हुआ और वो कंसेंसस यही था कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। जब दोनों बड़ी फोर्सेस ने फैसला कर लिया कि पीटीआई, पहले उन्होंने जो लीडरशिप थी उसको निकाल दिया, जो रहे थे तो उन्हें इमरान खान ने निकाल दिया। अब उसके बाद पीटीआई तो ऐसा सच है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब तो इमरान खान है और लोग हैं नीचे और इनको कोई पता नहीं है क्या करना है, क्या बनाना है, करना है। रोज़ जो है वो एक कोई ना कोई उठता है, चाहे वो वलीमा बीवी हो, कभी फलाना हो, वो एक नारा लगा देता है कि जी इनकलाब के लिए आप पड़े अल्लाह के बाहर आ जाए। और आपने देखा ही है कि इनकलाब के लिए मैक्सिमम 100 लोग ही बाहर आते हैं, बाकी तो सारे सोशल मीडिया के ऊपर बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, और फिर बाहर बैठ के भी जाली नामों से जो है चाहते हैं कि बाकी सारे मर जाएं तो फिर जो है ना हम आ जाएंगे और फिर आगे मुल्क हम संभाल लें। जो बाहर बैठे हुए सारे पीटीआई के सोशल मीडिया के जो जवान है और उनका जो छोटा सा ख्वाहिश है वो ये है कि सारी जो पीटीआई है ना पाकिस्तान में वो उनको फांसी हो जाए, तो उसके बाद वो इक़्तिदार हमारे हवाले हो जाए और हम आके मुल्क चला लें। इस तरह तो नहीं होता। सो पीटीआई हैज़ नो स्ट्रेटजी व्हेन यू पुट क्लाउन्स लाइक सलमान राजा और सारे हैं। देखिए ना, अब आप मुझे बताएं, आप मुझे तो ये भी नहीं याद कितना अर्सा हो गया आपको सहाफत में, और 36 साल। पीटीआई जो है 36 साल उम्र हो गई ना। अब पीटीआई को आपने शुरू से आपने देखा है। मैं आज आपके से शर्त लगा के कहूँ कि ये पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है इसके 5 लोगों का नाम बता दें, आप नहीं बता सकते। गल सही है। नहीं ना, तो प्रॉब्लम क्या है, आपने जो ऐसे लोगों को बना दिया डिसीजन मेकिंग में जिन्होंने कभी ये काम किया ही नहीं, जिनको पॉलिटिक्स का ही नहीं पता। देखें पॉलिटिक्स के अंदर आपने अवाम की सपोर्ट जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन ये एक हांडी है। इस हांडी में आपके इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात चाहिए, आपको फॉरेन ताकतों को भी ये एहसास होना चाहिए कि आगे साढ़े खिलाफ ही नहीं शुरू हो जाएगा। अवाम भी जो है उसको भी जो है वो लगे कि आप उसका भी जो एजेंडा है उसके ऊपर भी साथ लेके जा रहे हैं। आपको कोई गवर्नेंस स्ट्रेटजीज भी पता होनी चाहिए, आपको कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज भी पता होनी चाहिए। इट्स लाइक अ हांडी, सारे मसाले पूरे होंगे तो फिर ਤੁਹਾਡੀ हांडी बनेगी ना। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੂ ਮੇਡ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ। हम तो अभी कर रहे हैं। नो नो, व्हाट हैपेंड टू दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट? आपने जो कोशिश की थी कि जो बंदे हैं जो कराची में हैं बिहाइंड द बार, कोट लखपत में 2000 बिहाइंड द बार, उनको रिलीज कराया जाए, मीटिंग आपकी होनी थी प्राइम मिनिस्टर से एंड यू नो, वो किधर गई सब कुछ? फिजल आउट हो गया। वो एक अपना मशहूर कोट थी ना पीर पगाड़ा साहब की कि एक सुंदी नहीं, एक समझदार नहीं। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारी सुनती नहीं, वो समझते नहीं। तो ये मामला चल रहा है। बहरहाल हमारी कोशिश तो यही है कि आप देखें जो हमारी डोंट यू थिंक इस वक्त जो भी जेल से निकला उस पे, मतलब जो भी है कोट लखपत में, वो जेल से निकले अगर बाहर, उन पे सीधा टैग लगेगा, देखो जी एक मुका करके निकल आए। ये 3 साल बाद भी बेचारों के ऊपर यही टैग लगना है तो फिर लगता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि उनको अगर आप ये तासुर दे के निकालें कि वो डील हुई है तो फिर ज़ाहिर है ये टैग लगेगा। अगर वो एक प्रोसेस, हाँ, इनको तो देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने आप प्रोसेस अपना लें ना अपनाए फिर भी उन्होंने टैग लगना ही लगना है। बेहतर हो सकता है, कई प्रोसेस कई चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। हमारा सिर्फ ये था जो हमने राना साहब को भी और अपने ये स्पीकर साहब या सादिक साहब को भी, आज़म ताहिर साहब को भी जो हमने बात कही थी वो ये थी कि भाई बात ये है, राना साहब से भी बड़ी डिटेल बात हुई, उनसे हमने यही कहा कि देखें सर, बात यह है कि आप तुसी गल करोगे कितने नाल। ये जो सारी पार्टी इस वक्त, अच्छा जही साहब को इमरान खान तो जानते ही नहीं है कौन है, वो जो जानता है वो आपने देखा ही हुआ है जिस तरीके से। ये अल्लामा नासिर अब्बास को तो इमरान खान नहीं जानता, ये भी उनको नहीं जानते। तो मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त हमारी ये है कि इन 4-5 लोगों को आप छोड़ेंगे, एक तो टेम्परेचर नीचे आएगा मुल्क में, दूसरा इमरान खान को, हम तो गद्दार हो गए हैं, इमरान खान से बात करने के लिए ये 4-5 लोग ही हैं ना जो जिनको आप बातचीत कर सकेंगे। और जो पुराने पॉलिटिशियन हैं वो बात समझते हैं। फ्रेंकली PMLN में, पीपल्स पार्टी में लोग हैं जो ज़ाहिर इतने अरसे से पॉलिटिक्स में हैं, वो भी समझते हैं, करते हैं, बट वो भी थोड़े मजबूर है। उनको भी यही है कि सुनता नहीं कोई। मेरे ख्याल से ना ही सब्जी है। नहीं, कोशिश तो जारी रहनी चाहिए ना। होपलेसनेस हो गई तो वो नहीं, अभी क्या लगे हुए हैं हम
पार्शियल कामयाबी जो है वो है, लेकिन जो एक हम You're keeping the cards close to your chest right now, बिल्कुल, huh? बिल्कुल You're reluctant. लगे हुए हैं। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, इनका है अच्छा ताल्लुक है, ये लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ ताल्लुक है? इनका अच्छा ताल्लुक है अपने इस वक्त जो हुक्मरान हैं उनसे भी, अच्छा, और अभी जो हमारी इनसे तो हमारी डिटेल बात हुई है सारी कोट लखपत वालों से। वो क्या कहते हैं? वो तो बिल्कुल समझते हैं कि वे फॉरवर्ड इज़ डायलॉग, वे फॉरवर्ड इज़ कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, और उसके मुताबिक ही आगे चलना चाहिए। उनका तो है पूरा ही। So you're hopeful? वी आर होपफुल। Or you नहीं, वी आर होपफुल। are hopeful? ऑल इज़ नॉट ओवर। अच्छा, तो मतलब कि कोई आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही है, इंशाल्लाह। लेकिन आप उस पे खुल पे बात नहीं करना चाहते कि फिर सैबोटाज ना हो जाए काम फिर सारा। दरमियान में लोग आ जाएंगे, हाँ, फिर तो गड़बड़। लेट्स सी। चले, तो सिक्योरिटी के इश्यूज जो है उनको हम मैनेज कर सकते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं, होता है कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है अफगानिस्तान से, इंडिया इज़ वेरी मच एक्टिव, सो हाउ कैन वी लेकिन ना, टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स? नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इस वक्त यही है, हम उस ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है कि 4300 हमारे सोल्जर शहीद हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी तादाद है। अब मसला ये है कि हमारा जो अलमिया है वो ये है कि ये लड़ाई पाकिस्तान की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ फ़ौज लड़ रही है। सियासी जमातें जो हैं वो तीनों बड़ी फेडरल पार्टी स्पेशली वो बिल्कुल साइड पे खड़ी हैं, और अगरचे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इस हुकूमत का हिस्सा हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, मरियम चीफ मिनिस्टर हैं, बिलावल जरदारी, ये सब लोग ले रहे हैं, लेकिन इनकी जो हमदर्दी है इस्टेब्लिशमेंट से वो सिर्फ अपने जहाज़ों का तक, अपने पर्सनल इख्तियार तक, बिजनेसेस तक है। इससे ज़्यादा ये जिम्मेदारी नहीं लेते, और वर्कर जो इन दोनों पार्टीज़ का भी है वो एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उसकी इस वक्त जो कह लें कि जो फासला है वो तकरीबन उतना ही है जितना पीटीआई का। ठीक। सो अनफॉर्चुनेटली जब तक ये फासला कम नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि फ़ौज जो कर सकती है वो तो कर ही रही है। शहादतें हो रही हैं, रोज़ लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो नज़रिए की लड़ाई है, ये जो बयानिए की लड़ाई है, वो जब तक आपके साथ सोसाइटी नहीं जुड़ेगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके साथ, और स्पेशली फेडरल पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं जुड़ेंगी, आप उसको एक हद से आगे जीत नहीं सकते। ठीक। सो जो हमारा क्राइसिस है इस वक्त वो ये है कि हमारी जो फेडरल पार्टीज़ हैं वो दूर खड़ी हैं इस लड़ाई से, और ये वो They're keeping themselves away from all these things, you know. और ये सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का इस वक्त, और ये अगले 6 महीनों में अगर हमने इस नुक्ते के ऊपर इकट्ठे नहीं होते, पाकिस्तान विल बी इन अ डीप ट्रबल।